दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको मदीना की एक ऐसी बिल्ली का वाकया बताने वाले हैं जो मदीना की जुदाई को बर्दाश्त ना कर सकी और मदीना की जुदाई के गम में रोने लगी और रो रो कर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद करने लगी। इस वाकये को सुनकर यकीनन आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको भी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पंजाब के एक हाजी साहब हैं जिनका नाम हाजी इस्माइल है। वो बयान करते हैं कि एक बार मैं उम्राह के लिए सऊदी अरब गया। मैंने मक्का में उम्राह किया और उसके बाद में मदीना शरीफ में हाजिरी देने के लिए चला गया। मदीना में मेरा एक होटल में ठहरना हुआ। इत्तेफाक से मैं जब भी उस होटल में खाना खाने के लिए बैठता तो मदीना की एक बिल्ली मेरे पास दस्तरखान के करीब आकर बैठ जाती। मैं भी उसको मदीना की बिल्ली समझकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके आगे डाल देता। मैं उससे मोहब्बत करता। उसके बाद में जब भी खाना खाने के लिए बैठता तो वो बिल्ली हर रोज़ मेरे करीब में आकर बैठ जाती और मैं हर रोज़ उसको खाना खिलाता। मैं पहले उस मदीना की बिल्ली को खाना खिलाता और फिर मैं खुद खाना खाता। काफ़ी दिन ऐसे ही गुजर गई। वो हर रोज़ मेरे पास आने लगी और मैं उसे हर रोज़ खाना खिलाने लगा। हाजी इस्माइल फरमाते हैं कि एक दिन मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मदीना की यह बिल्ली मेरे साथ पूरी तरह से घुल मिल गई है। अब यह बिल्ली मुझसे डरती भी नहीं है। क्यों ना मैं इस बिल्ली को मदीना शहर की निशानी समझकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी समझकर इसे अपने मुल्क इंडिया में ले जाऊं। ये बिल्ली हुजूर पाक के शहर की निशानी है। अब ये बिल्ली मुझसे खुश भी रहने लगी है। यह बिल्ली मुझसे पूरी तरह से घुल मिल भी गई है। दोस्तों हाजी इस्माइल फरमाते हैं कि इधर मैंने मेरे दिल में ये बात सोची और उधर वो बिल्ली खाना छोड़कर चली गई। मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि बिल्ली खाना छोड़कर क्यों चली गई है, यानी कि मैंने इस बात पर ज़्यादा कुछ गौर नहीं दिया। उस रोज़ मैंने खाना खाया ही था कि इतने में मस्जिद नबवी से अजान की आवाज़ गूंजने लगी। मैं खाना खाकर नमाज पढ़ने के लिए चला गया। उसके बाद मैं नमाज पढ़कर रोज़ाए रसूल के जालियों के सामने आया और सलाम पढ़ने लगा कि इतने में मैं क्या देखता हूँ कि वही बिल्ली सुनहरी जालियों से चिमटी हुई है। हाजी इस्माइल कहते हैं कि मैं फिर भी उस बिल्ली के राज को समझ नहीं पाया। उसके बाद मैं रोज़ देखने लगा, मैं जब भी नमाज पढ़कर जालियों के सामने आता तो वो बिल्ली हर रोज़ वही जालियों से चिमटी हुई मिलती। मैं यह देखकर समझ गया कि बिल्ली का ठिकाना शायद यहीं पर है। इसको जब भी भूख लगती है तो यह बिल्ली होटलों में चली जाती है और फिर यह अपना पेट भरकर वापस यहीं पर आ जाती है। दोस्तों हाजी इस्माइल कहते हैं कि अब मेरी मदीना शहर में आखिरी रात थी और मैंने ये पक्का इरादा कर लिया था कि मैं उस बिल्ली को मदीना की निशानी समझकर अपने साथ अपने वतन भारत में ले जाऊंगा। यह सोचते सोचते मेरी आंखें लग गई और उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार हुआ। मेरी किस्मत का सितारा चमक उठा। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए इस्माइल हिंदी, तुम अपने वतन तो जा सकते हो लेकिन तुम अपने साथ में उस मदीना की बिल्ली को नहीं ले जा सकते हो। तो मैंने ख्वाब में अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई कि मैं अपने साथ में उस मदीना की बिल्ली को ले जाने वाला हूँ, तो फिर यह बात आपको कैसे मालूम हुई? तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में फरमाया कि पता है 3 दिनों से वो बिल्ली मेरे रोजे के करीब जालियों से चिमटी हुई मुझसे फरियाद कर रही है और जारों कतार रो रही है और कह रही है कि ए मदीने वाले, मुझे मदीना में भूखा रहना पसंद है लेकिन मदीना की जुदाई मुझे गवारा नहीं है। मैं मदीना के बगैर जिंदा नहीं रह सकती हूँ। दोस्तों हाजी इस्माइल फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बातें सुनकर मुझे उस बिल्ली का वो सारा राज समझ में आ गया था कि वो बिल्ली सुनहरी जालियों की क्यों चिमटी रहती थी। उसके बाद में मैंने उस बिल्ली को लाने का इरादा टाल दिया। दोस्तों बिल्लियों को पालने का रिवाज सदियों से चलता आ रहा है। इस मासूम जानवर से लोग मोहब्बत करते हैं, इसको प्यार से पालते हैं। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों पर जुल्म करने और इनका कत्ल करने से मना फरमाया है। दोस्तों एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियात अबू हुरैरा यानी कि बिल्लियों वाला है। अबू हुरैरा का नाम भी इसीलिए रखा गया क्योंकि वो बिल्लियों पर रहम किया करते थे और उनको शौक से पालते थे। यहाँ तक कि वो इस कुनियत के साथ ही मशहूर हो गई और लोग उनका असल नाम ही भूल गई। हालांकि उनका असल नाम अब्दुल रहमान था।
एक दिन हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि एक बिल्ली सर्दी की शिद्दत की वजह से एक दीवार के चिमटी हुई है। उन्होंने उसे सर्दी से बचाने के लिए अपनी गोद में उठा लिया और अपनी आस्तीन में छुपा लिया। उसके बाद हजरत अबू हुरैरा ने इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, क्या आपको मालूम है कि एक औरत को इसीलिए जहन्नुम से बचा लिया गया क्योंकि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। इसी तरह से दोस्तों सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से यह हदीस साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक औरत को बिल्ली की बिना पर अजाब दिया गया। इस औरत ने बिल्ली को बांध दिया यहाँ तक कि वो बिल्ली मर गई, क्योंकि उसने उस बिल्ली को ना तो खाने के लिए कुछ दिया और ना ही पीने के लिए, और ना ही उसने उस बिल्ली को ज़मीन पर छोड़ा ताकि वो ज़मीन के कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भर सके। इसलिए उस औरत को बिल्ली की वजह से आग में दाखिल किया गया। दोस्तों इस्लामी रिवायत बिल्लियों की साफ सफाई की भी तारीफ करती है। कुत्तों के मुकाबले बिल्लियों को पाक समझा जाता है और इसी वजह से बिल्लियों को घर में दाखिल करने की इजाज़त दी गई है। यहाँ तक कि मस्जिद हरम में और मस्जिद नबवी में भी बिल्लियों को देखा जा सकता है। बिल्ली के झूठे को हलाल और उनके झूठे पानी को पाक करार दिया गया है और उस पानी से वजू करने को मुबाह माना गया है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस में है कि एक औरत ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कुछ हरीसा भेजा, तो उस वक्त हजरत आयशा नमाज पढ़ रही थी। उन्होंने नमाज में ही इशारा किया कि वो उसको रख दी। उसने वो पास में ही रख दिया। इतने में वहाँ पर एक बिल्ली आई और आकर उसने अपना मुंह डाल दिया। हजरत आयशा की जब नमाज पूरी हो गई तो उसके बाद हजरत आयशा ने उस जगह से हरीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था। उसके बाद आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बिल्ली पलीद और नाजास नहीं है, यानी कि कोई गंदी और नापाक चीज़ नहीं है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू करते हुए देखा है। दोस्तों एक बड़ी तादाद यकीन रखती है कि मुसलमानों के दरमियान बिल्लियां नमाजियों को तलाश करती रहती हैं, यानी कि घर में बिल्ली पाली जा सकती है। बिल्ली को पालने में कोई हरज नहीं है, क्योंकि बिल्ली कोई गंदी जानवर नहीं है। बिल्ली को पालने में कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बिल्ली को घर में रखने के फायदे ही फायदे होते हैं, क्योंकि घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े, सांप और बिच्छुओं से बिल्ली छुटकारा देती है।